समस्त भगतजनों को सादर प्रणाम। आज हम इस वीडियो के माध्यम से एकादशी के महात्म्य के बारे में, एकादशी के प्रकार और कौन सी एकादशी से कौन सा महात्म्य है इसके बारे में जानकारी लेंगे। हमारी पहली एकादशी आती है उत्पन्ना एकादशी, जिसके बारे में कहा गया है उत्पन्ना एकादशी का महात्म्य भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण अपने सखा अर्जुन को बताते हैं। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सभी ऋषियों को सूत गोस्वामी बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए अनुसार जो नियम पूर्वक एकादशी का व्रत करता है उसे इस जन्म में आनंद, अगले जन्म में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, एकादशी के दिन पूरा उपवास करने से या केवल रात को खाने से या केवल दोपहर के प्रसाद लेने से क्या लाभ मिलता है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, हेमंत ऋतु के प्रारंभ में मार्गशीर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी करनी चाहिए। प्रातःकाल उठ करके इसका प्रारंभ करें। दोपहर में स्नान करके शुद्ध होना चाहिए। स्नान करते हुए पृथ्वी माता की इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए, अश्व क्रांति, रथ क्रांति, विष्णु क्रांति, वसुंधरे मर्तिका हर्मि पापम यत मया पूर्व संचितम। हे अश्व क्रांति, हे रथ क्रांति, हे विष्णु क्रांति, हे वसुंधरे, हे मर्तिके, हे पृथ्वी माता, पूर्वजनों के मेरे सभी पापों को नष्ट कर दो, जिससे मैं वैकुंठ लोक की प्राप्ति कर सकूं। और उसके बाद में भगवान गोविंद की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा उत्पन्ना एकादशी के बारे में हमारे पुराणों के अंदर और भी वृत्तांत है, जिसके अंदर कहा गया है कि एक बार देवराज इंद्र सब देवताओं के साथ श्री विष्णु के पास गए और इस तरह प्रार्थना करने लगे, हे जगन्नाथ, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हमारा परिणाम स्वीकार करो। आप सबके आश्रय है, आप ही सबके माता पिता है, आप सभी का सर्जन, पालन और विनाश करने वाले हैं। आप धरती, आकाश समेत सभी ब्रह्मांडों का हित करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। यज्ञ, तपस्या और वैदिक मंत्रों के स्वामी तथा भोक्ता आप हैं। इस जगत में कोई भी चराचर वस्तु नहीं है जिस पर आपका नियंत्रण न हो। संपूर्ण जगत में चर अचर वस्तु के स्वामी और नियंत्रक आप ही है। हे पूर्ण पुरुषोत्तम, हे देवेश्वर, हे शरणागत वत्सल, ये योगेश्वर। दानवों ने सभी देवताओं को स्वर्ग से भगा दिया है और भय से उन्होंने आपके चरण में शरण लिए। कृपया इनकी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, स्वर्ग से इस भूलोक पर पतन होकर के हम इस दुख सागर में डूब रहे हैं। कृपया हम पर आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार इंद्र की दया की प्रार्थना सुनने के बाद भगवान श्री विष्णु ने पूछा, ऐसा कौन सा अविजयी दानव है जिससे देवता पराजित हो रहे हैं? उसका नाम क्या है? उसकी शक्ति का स्रोत क्या है? हे इंद्र, निर्भय होकर के सभी जानकारी हमें कहो। तब इंद्र जी कहते हैं, हे देवेश्वर, हे भक्तवत्सल, हे पुरुषोत्तम, देवताओं में भय और चिंता निर्माण करने वाले असुर नंदी जंग ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। उसके जैसा ही उसे बलशाली और कुप्रसिद्ध मूर नामक बेटा मिला है। चंद्रावती नाम का भव्य नगर मूर राक्षस की राजधानी है। इसी मूर राक्षस ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकाल करके वहाँ निवास कर रहा है। इंद्र, अग्नि, चंद्र, वरुण, यम, वायु, ये सभी देवताओं के अधिकार उसने छीन लिए हैं। हम सब देवता मिलकर भी उसे पराजित नहीं कर सकते। हे विष्णु, आप कृपया करके इसका अंत करके देवताओं की रक्षा कीजिए। इंद्र की यह बात सुनते ही देवताओं को कष्ट देने वाले मूर राक्षस के प्रति भगवान श्री विष्णु के मन में क्रोध आया और वे कहने लगे, हे देवराज, मैं स्वयं इस शक्तिशाली दानव का वध करूंगा। आप सब चंद्रावती नगर चलिए।
सब देवता भगवान के कहे अनुसार चंद्रावती नगरी में जाकर के अनेक प्रकार के शस्त्र जमा करने लगे। दानवों के सामर्थ्य से पहले ही सभी देवता भयभीत थे, पर अब भगवान विष्णु के नेतृत्व में निर्भय होकर के देवता रणभूमि में पहुँचे। उसे देख कर के राक्षस क्रोधित हो गए। भगवान ने सभी असुरों को पराजित किया, परंतु मूर को पराजित करना कठिन लगने लगा। अनेक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने पर भी भगवान मूर राक्षस को नहीं मार सके। 10,000 वर्ष तक दोनों के बहुयुद्ध चला। अंत में मूर राक्षस को पराजित करके भगवान बद्रिका आश्रम में हेमवती नामक गुफा में विश्राम करने पधारे। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, उस असुर ने गुफा तक पीछा करके उसमें प्रवेश किया और श्री विष्णु को निद्रा अवस्था में मारने का विचार किया। उस समय उसके शरीर से एक तेजस्वी कन्या बाहर निकली। वह शास्त्रों से परिपूर्ण थी। उसने मूर राक्षस से बहुत समय तक युद्ध करके उसका वध किया। शेष दानव भयभीत होकर के पाताल लोक में चले गए। श्री विष्णु ने निद्रा अवस्था से जाग करके मूर राक्षस का शव और उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हुई कन्या को देखा तो आश्चर्य से पूछने लगे, तुम कौन हो? उस देवी ने उत्तर दिया, हे भगवान, मैं आपके शरीर से उत्पन्न हुई हूँ और इस असुर का मैंने वध किया है। आपको निद्रा अवस्था में देख करके मारने के लिए आने वाले इस असुर का मुझे वध करना पड़ा। भगवान श्री विष्णु ने कहा, हे देवी, आपके इस कार्य से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मन चाह वरदान मांग लो। जब देवी ने वरदान मांगा तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरी आध्यात्मिक शक्ति हो। एकादशी दिन उत्पन्न होने के कारण तुम्हारा नाम एकादशी होगा। जो भी एकादशी का व्रत करेगा उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होगी। उस दिन से एकादशी दिन में विश्व में पवित्र दिवस माने जाने लगा। हे अर्जुन, जो इसका पालन करेगा उसे मैं परम गति प्रदान करता हूँ। हे अर्जुन, एकादशी और द्वादशी एक ही तिथि में होने पर उस एकादशी को सर्वोच्च माना गया है। एकादशी दिन मैथुन, अन्न, मद्य, मांस, रसोई में कांस्य के बर्तन, शरीर को तेल लगाना वर्जित है। जो इसका माहात्म्य जान करके व्रत करेगा उसे अधिक फल की प्राप्ति होगी। यह था उत्पन्ना एकादशी के बारे में, और अगले वीडियो में हम अगली एकादशी के बारे में विस्तृत